वेलकम टू मेहरा कोचिंग एकेडमी क्लासेस। लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने जो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करा था और मैंने आपसे बोला था कि इस वीडियो में मैं आपको इम्पैक्ट ऑफ फोर्स यानी कि इम्पल्स के बारे में बताऊंगी और उसके साथ साथ हम लोग जो है न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। इसमें सबसे पहले हम लोग जो है इम्पल्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए इम्पल्स क्या होता है, ये होता है आपका इम्पैक्ट ऑफ फोर्स कि आपने क्या करा, कोई फोर्स लिया और उसे क्या करा, बहुत ही छोटे टाइम के लिए किसी बॉडी में अप्लाई करा, तो उसका जो आपको इम्पैक्ट देखने को मिलता है आप उसे क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। और इसको आप डिफाइन कैसे करते हैं, I इक्वल टू एफ इंटू टी। अब मैंने आपको बताया था फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो आपका I भी यानी कि इम्पल्स भी क्या होगा, आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। और F इंटू टी से इसकी SI यूनिट क्या निकल कर आएगी, न्यूटन सेकंड, यहाँ पर आपको इसकी SI यूनिट मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर इम्पल्स का एक और फॉर्मूला होता है आपका मोमेंटम के साथ, तो हम लोग वही यहाँ पे ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। देखिए F इक्वल टू क्या होता है आपका m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। और अगर आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद होगी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से अगर आप ए की वैल्यू निकालते हैं तो आपको क्या मिलती है, v माइनस यू अपॉन टी। तो मैं ए की जगह पे यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, v माइनस यू अपॉन टी। फिर मैंने इसे क्या करा, एम वी दोनों के साथ m को मल्टीप्लाई कर दिया, एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, इस तरीके से कर दिया। तो ये जो एम वी है, मैंने आपको बताया था कि इनिशियली अगर किसी बॉडी की मास और जो मास और उसकी उस वक्त इनिशियल टाइम पे जो उसकी वेलोसिटी है उसका अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं तो वो आपका क्या आता है, मोमेंटम के बराबर आता है। और अगर बाद में आप उसका लेते हैं तो वो उसका फाइनल मोमेंटम बन जाता है, यानी कि बाद में अगर वो v वेलोसिटी से है और उसके मास के संग आप उसका प्रोडक्ट ले लेते हैं तो वो आपका फाइनल मोमेंटम बन जाता है। तो यहाँ भी हमने क्या करा, एम वी आपका क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम हो गया, और एम यू क्या हो गया, आपका इनिशियल मोमेंटम हो गया। टी यहाँ डिवाइड में है तो इसे मैंने यहाँ मल्टीप्लाई में भेज दिया। तो एफ टी इक्वल टू क्या आ गया आपका, P2 माइनस P1, मैंने इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया। तो एफ टी आपका क्या था, एफ टी ही आपका इम्पल्स था। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि इम्पल्स आपका किसके बराबर भी है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर भी है। इसे आप इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी। इस तरीके से आप क्या करते हैं, इम्पल्स को डिफाइन करते हैं। अब हम लोग जो है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और इन सब के टॉपिक जितने भी अभी तक हमने पढ़ लिए हैं इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका वो क्या बोल रहा है, अ कार ऑफ मास 1000 kg इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जिसका मास कितना है, 1000 kg। तो मैं यहाँ पे मास को क्या लिख सकती हूँ, 1000 kg। उसकी स्पीड कितनी है, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कैलकुलेट द रिटार्डिंग फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप दी कार। ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई और स्टॉप हो रही है तो आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। ये आपका किलोमीटर पर आवर में है तो इसको यहाँ पर मीटर पर सेकंड में चेंज करना मत भूलना। तो 36 इंटू 5/18 करके आपने इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, ये आ गया आपका 10 मीटर पर सेकंड। अब आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, रिटार्डेशन फोर्स, यानी कि आपको यहाँ पर F कैलकुलेट करना है। और F इक्वल टू क्या होता है आपके पास, m इंटू ए होता है। तो हमारे पास यहाँ पर कहीं पर भी a नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, 50। तो मैं यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उनको यूज़ करके यहाँ पर ये कैलकुलेट कर सकती हूँ, a कैलकुलेट कर सकती हूँ, जिसे फिर मैं यहाँ पर रखने से आपका क्या हो जाएगा, फोर्स यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखिए आपका क्या था, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as था। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, इस तरीके से आएगी। v की वैल्यू यहाँ पे आपने 0 रख दी, u यहाँ पे आपका कितना है, 10 है, अपॉन 2 इंटू यहाँ पर आ गया आपका 50। तो ये आ गया आपका माइनस 100 अपॉन 5 2 जा 10, और ये भी आपका कितना आ गया, 100। तो यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन कितना आया है, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या आपका यहाँ पे क्या निकल कर आया, एक्सेलरेशन निकल कर आया। अब यहाँ पे आप फोर्स रख दीजिए, फोर्स में वैल्यू रख दीजिए, m आपका जो है 1000 हो गया और ये -1 हो गया। तो यहाँ पर आपको कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट हुई, -1000 न्यूटन। और ये माइनस साइन यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि आप उस फोर्स को, किसी चीज़ को स्टॉप करने के काम कर रहे हैं। ये यहाँ पे नेगेटिव साइन यहाँ पे दिखा रहा है, या आप सीधे सीधे कह दीजिए ये क्या है, रिटार्डिंग फोर्स है यहाँ पर। तो ये आप इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, इफ़ अ फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन,
यानी कि आपका फोर्स कितना है यहाँ पर 1000 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ व्हीकल ऑफ 500 kg। 500 kg यानी कि ये क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर मास दे रखा है आपका कितना 500 kg। देन हाउ मच टाइम द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल विल इंक्रीज फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि कितने टाइम में, टाइम आपको कैलकुलेट करना है। आपकी इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी आपको जानी है 10 मीटर पर सेकेंड पे। यानी कि आपको यहाँ पर क्या करना है, टी कैलकुलेट करना है और उसके बाद वो आगे बोल रहा है आपको कि आपने इम्पल्स भी यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग जो है सबसे पहले टी निकालने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या था, F = ma था। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कीजिए, आपको यहाँ पे जो जो वैल्यू दे रखी है आप उसको यहाँ पर पुट कीजिए। वैसे आप यहाँ पर V = u + at, यहाँ पर इस तरीके से एक ही वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, v - u अपॉन यह आ जाएगा आपका t। तो मैं एक ही जगह पे यहाँ पे क्या रख सकती हूँ, v - u अपॉन t, इस तरीके से इसे पुट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे देखिए m, ये v की वैल्यू आपके पास कितनी है 10 माइनस u की वैल्यू आपके पास 2, t आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है और m आपको दे रखा है यहाँ पे 500 और फोर्स कितना है आपके पास 1000 न्यूटन का। तो आप इसे यहाँ पर से सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा t = 500 × 8/1000। यह है आपका 4 सेकेंड। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इम्पल्स फाइंड करना है। तो इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है आपका F × t। तो F की वैल्यू आपके पास 1000 ऑलरेडी है और ये आपका 4 है, टाइम आपने अभी कैलकुलेट करा है, 4 सेकेंड निकल कर आ रहा था। तो यहाँ से आपका कितना आ गया, ये 4000 न्यूटन सेकेंड आपका क्या निकल कर आ गया, इम्पल्स भी यहाँ पर कैलकुलेट हो गया। अब जो है नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, देखिए, अ मास ऑफ 5 kg इज एक्टेड अपॉन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। यानी कि आपका मास कितना है यहाँ पर 5 kg है और फोर्स कितना दे रखा है आपको यहाँ पे 1 न्यूटन। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो u = 0 है। हाउ मच इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मास, आपको निकालना है डिस्टेंस कवर निकालना है बाय द मास इन 10 सेकेंड। टाइम कितना दे रखा है आपको 10 सेकेंड। तो डिस्टेंस कवर के लिए हमारे पास फॉर्मूले कौन कौन से हैं, S = ut + ½ at² और दूसरा मैं v² - u² = 2as से यहाँ पर निकाल सकती हूँ। मेरे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला भी आपका नहीं लगेगा, यानी कि मुझे इस वाले फॉर्मूले को लगाना है। यहाँ पे मेरे पास एक्सेलरेशन भी नहीं है तो एक्सेलरेशन मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ F = ma से। तो F कितना है आपके पास 1 है और m कितना है आपके पास 5 है और a आपका एक्सेलरेशन हो गया। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना निकल कर आया 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको जो है इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो S = ut, u आपका 0 है ऑलरेडी, +½ a कितना है आपके पास 1/5 × t², t कितना है 10 × 10। आप यहाँ से इसे कैलकुलेट कीजिए। S = आ गया आपका यहाँ पर 10 मीटर। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्टेंस भी आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या बोल रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 3 kg मूव्स विद एन एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि आपके पास यहाँ पर जो आपका मास है वो कितना है 3 kg है और एक्सेलरेशन कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। आपने क्या करना है, चेंज इन मोमेंटम को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो चेंज इन मोमेंटम मैंने आपको बताया था, यही क्या होता है आपका इम्पल्स होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, I = F × t का फॉर्मूला लगा सकते हैं और F आपके पास है m × a। इस तरीके से I = F × t आपने यूज़ करा और F आपके पास हो गया m × a, यहाँ पर ये हो गया आपका t। तो m की जगह पे आप 3 रखिए और a की जगह पे आप फिर यहाँ पे 3 है आपके पास और t आपको दे रखा है यहाँ पे 2 सेकेंड। t आपको दे रखा है यहाँ पे 2 सेकेंड। तो जब आपने इसे कैलकुलेट करा आपको मिलेगा यहाँ पे 18 मीटर पर सेकेंड और साथ में ये किसका है, इम्पल्स का है, तो यहाँ पे kg भी आपका आएगा। या डायरेक्ट आप इसे क्या लिख सकते हैं, न्यूटन सेकेंड भी आप इसे यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, यहाँ पर
इम्पल्स को या जो भी आपके न्यूमेरिकल दिए हैं इनको जो है सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए